गांव से लेके शहर, बड़े बड़े महानगरों में हर इंसान, हर परिवार ये उम्मीद करता है, उनके सपने भी रहते हैं कि हम अपना घर बनाएं और अपने घर में सुकून से रहें। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल इस समय हूँ मीरा भाईंदर शहर में और हमारे साथ तमाम ये लोग हैं जिन लोगों ने कई साल पहले अपने घर के लिए एक बड़े बिल्डर के पास घर लिया था और उसके बाद वो बिल्डिंग धोखाधड़ी हो गई और उसके बाद बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। अब ये तमाम लोग तकरीबन 233 परिवार सड़क पर हैं। कई बार ये लोग बिल्डर के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका घर जल्दी मिलेगा, लेकिन बिल्डर की तरफ से तारीख पे और आज तकरीबन 12 से 13 साल हो गए इनको तारीख मिल रही है। आज ये लोग बिल्डर के ऑफिस के बाहर आए हैं और हम उनसे कोशिश भी करेंगे कि कितने वो लोग परेशान हैं, कब से वो परेशान हैं, क्या क्या जद्दोजहद वो लोग कर रहे हैं अपने घरों के लिए। तो मैडम, आप सभी लोग कहते हैं कि आपने बहुत बड़ी मेहनत करी, आप बहुत लड़ रहे हैं सबके लिए, तो सबसे ज़्यादा तो आप ही को पता होगा किस प्रकार का ये पूरा माहौल है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी सर, एक्चुअली हमारा जो बिल्डिंग है वो 6 बिल्डिंग थे, टोटल 7 माले का। उसमें 2002 को हमको रजिस्ट्रेशन हो गया, सोसाइटी कंफर्म हो गया, हमको पोजीशन मिला है। 2013 में वो बिल्डिंग में 2 बिल्डिंग में क्रैक आई थी, इसीलिए हमारे पास ओसी नहीं था। मतलब 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर क्रैक आ गई थी, तो हमारे पास ओसी भी नहीं था। म्यूनसिपालिटी वाले, महानगर पालिका वाले ने आके जांचा और उन्होंने हमको नोटिस दे दिया कि तुरंत वैकेंट कीजिए घर की। ओसी ना होने के कारण हमको वही बिल्डर को देना पड़ा और वो बिल्डर एग्री भी हो गया कि मैं आपको 21 माले का बिल्डिंग करके देता हूँ, बट विदाउट एनी फैसिलिटी, हमको उतना ही मिलेगा जैसा था वैसा। जैसा 2 BHK हो तो 2 BHK, 1 BHK तो 1 BHK। हम उसके लिए भी एग्री हो गए सर, और भाड़ा भी इतना मैं दे दूंगा, पर 16 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो भी है वो ओके, नो प्रॉब्लम। 3 साल के अंदर पोजीशन देने की बात हो गई थी, पर आज 2023-24 चल रहा है, हमको अभी तक ना पोजीशन मिला है। कल 3 साल का रेंट देके उसने स्टॉप कर दिया है, वो भी बराबर से नहीं दिया। बहुत सारे टैक्स बाउंस होके ये होके बहुत परेशान उसमें भी, और अब तो बिल्कुल ही ना रेंट दे रहा है ना घर का कंस्ट्रक्शन वर्क स्पीडअप हो रहा है। हर बार उनका यही कहना है कि मैं स्पीडअप कर दूंगा, पर हमें रेंट तो दे, हमें भाड़ा भरना है। कई लोग तो उसका EMI भर रहे जो फ्लैट है ही नहीं, प्लस रेंट भी भर रहे हैं, तो कहाँ से हम आम आदमी कहाँ से ये सब भरेंगे? उतना तो उनको पहचानना चाहिए। वो उसके तरफ से पूरा बेखबर, कुछ भी नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए सब है उनके पास, पर खाली हमारे बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है। हम महानगर पालिका गए, विधायकों के पास भी गए हैं, पर वहाँ से भी। अच्छा, हाँ, आप अब इसके बाद आप विधायक के पास गए, विधायक ने क्या काम किया जो आप यहाँ के विधायक हैं? विधायक जी ने हमको एक बार म्यूनसिपल कमिश्नर से भी मिलाया, वहाँ पे भी उनका थोड़ा बहुत ही हो गया, पर फिर वहीं पे आके हम अटक गए। और फिर उसके बाद आप मुख्यमंत्री जी से मिले? मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने हमारा पेपर कमिश्नर के सामने रख दिया कि इनका सॉल्व आउट करो, देखो क्या है, नहीं तो उसको ये दे दो, वार्निंग दे दो। पर उसके बाद अभी कमिश्नर की तरफ से भी अभी तक कुछ भी हमको रियायत नहीं मिली। अब बताइए कि विधायक साहब के पास चले गए, मैडम के पास भी गए, मुख्यमंत्री साहब के पास भी चले गए, कमिश्नर साहब के पास भी चले गए, अब कहाँ जाने की इच्छा है? अभी हम लोगों ने तो सब प्रयास किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो आयुक्त को लेटर फॉरवर्ड किया है और इस बारे में जांच करने की उन्होंने कहा है, और उन्होंने बोला है कि जयेश बिल्डर को सामने बुला के इस चीज का निरसन करो। मोर देन 233 मेंबर्स जो हम हैं गौरव एन्क्लेव के, सब सफर कर रहे हैं। आप ये बताने के लिए बहुत दुख होता है कि ऐसे तो कितने मेंबर्स हैं जो अपना फ्लैट का वेट करते करते गुजर भी गए, जो बेचारे पूरे एक्टिव थे ग्रुप में हमारे कि हमें फ्लैट चाहिए, आज उनको फ्लैट भी नसीब नहीं हुआ। वो भी ऊपर से देख रहे होंगे कि मतलब कि इनका मसला कब हल होगा। हमने हर प्रयास किया है, CM तक गए, इवन पार्लियामेंट में भी आई थिंक ये चीज़ उठाया गया था, ये मुद्दा उठाया गया था, बट कहीं ना कहीं अभी हमें लगता है हमें सिस्टम पे भी बिलीव नहीं करना चाहिए। बाद हम लोग लोन में लिया, बहुत तकलीफ में वो घर लिया हम लोग ने। 5 तारीख को नवंबर को मेरा हस्बैंड इधर आया था, बैंक का लेटर लिखे बिल्डर दिखाने के लिए। केतन भाई से बात हुआ, मेरा हस्बैंड भी आया, हम लोग आया, बैंक हमारा घर ले रहे, हमारा घर चले गया। अभी हम क्या करेगा? हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, 2 बच्चे पहला मर गया, हस्बैंड मर गया, अभी मेरे को कोई सहारा नहीं है। हमने बोला, इतना तकलीफ बोलने के बाद फिर उसने बोला हम कुछ नहीं कर सकता। फिर हम लोग चले गया। 5 साल 6 मेरा हस्बैंड का अटैक आके मर गया, वो भी नहीं है अभी हमारा घर कैसे चलेगा? भाड़ा नहीं दे रहा, ना घर दे रहे, आके हम थक गया, हमारा कोई नहीं सुनता। देखिए कितना दुखद है, इनका जो सफ़र है, घर तो बहुत दूर रह गया लेकिन पूरा परिवार भी तबाह हो गया। अगर हमारे इस वीडियो को
यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के कमिश्नर या फिर मुख्यमंत्री और उसके आगे कोई अगर देखा हो कि इनकी आवाज़ को किसी न किसी रूप में आवाज़ देने की कोशिश करें, उन्हें उस बिल्डर पे कार्रवाई करने की कोशिश करें और इनका हक इन्हें मिलना भी चाहिए। हमारा शॉप था, शॉप जब 2013 में रिडेवलपमेंट गया उसके बाद हमारा धंधा बंद हो गया। हमने दूसरे जगह पे रेंट पे लिया, कोविड में हमारा नुकसान हुआ काफ़ी, फिर भी हम कैसे भी करके चला रहे। आज हमको बोलते ना हमारा घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे पास हमारा शॉप नहीं है, हम धंधा ही नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़ का। सबसे बड़ी बात ये हुई कि आप तो सभी लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे हैं आखिर। जी सर, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा और हमें मजबूर होकर जो ये कदम उठाना पड़ा। मैंने 60 लाख रुपए लोन लेके मैंने घर लिया है नेमिनाथ हाइट में और हम इस बिल्डर के भरोसे रहने के बावजूद मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल नहीं 2 साल 3 साल के बाद हमें रेंट मिल जाएगा, लेकिन आज हमको कम से कम 7 साल हो गए हैं। 7 साल से हमारा रेंट बंद है। हमारा लगभग एक आदमी का 35 से 40 लाख रुपए बिल्डर के ऊपर डिपेंड आज तक पेंडिंग अमाउंट अभी तक जमा है वहाँ पे, जिसको दे नहीं रहे। और हम लोगों ने बिल्डर के भरोसे जो यहाँ पे EMI लेके मैंने फ्लैट खरीदा है। यहाँ मेरी समस्या नहीं है, इससे पहले भी सर आपने देखा होगा एक माता जी के घर में कुछ भी नहीं बचा है, उनके husband एक्सपायर हो चुके हैं। तो मेरी 49 की जगह मुझे 22 नंबर दिया गया और जब दुकान का पोजीशन लोगों को दिया गया तो मुझे है ना वो दुकान किसी और को भेज दिए और मेरी दुकान 22 नंबर थी, कोई वकील को भेज दिया गया और मुझे नहीं मिली अभी तक। अब मुझे बोल रहे कि पीछे जो बनेंगी उसमें आपको मिलेगा, तो मुझे नंबर तक नहीं दिया अलॉटमेंट पे। तो मैं काफी घपला चल रहा है। काफी घपला चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज को लेकर। 3 साल का रेंट मिल गया, हमें तो 1.5 साल का ही मिला है, हमको कुछ भी नहीं मिला है। घर भी नहीं मिला, किराया भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत परेशानी है, घर चलाना मुश्किल है। लोग हर तरह से ट्राई कर चुके हैं कि कहीं से भी हम लोगों को हेल्प मिल जाए। लास्ट ऑप्शन हमारे पास था कि हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करें और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं ताकि लोग भी देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कितने प्रॉब्लम्स में हैं। तो आगे जो भी अगर बिल्डर हाँ बोलता है तो ठीक है, क्योंकि वो बार बार हाँ बोलता है बट देता नहीं है, ना ही रेंट देता है ना ही फ्लैट देता है। तो शुरू से हमें परेशान करके रखा है, जरूर ट्राई कर चुके हैं हम। जरूर देखिए, अपनी अपनी तरफ से सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें समस्या एक तो घर नहीं मिला है, दूसरा इनके जो लोन पे इन्होंने जो घर लिए हैं वो लोन अभी भी बिना घर के, घर इनके पास है नहीं, उसके बाद भी लोन भी भर रहे हैं। तमाम लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, जैसे हमने अभी आपको दिखाया। भाई साहब ये बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपके घर की क्या, घर जाने के बाद तो और आपकी क्या समस्या? यहाँ पर बिल्डर के पास आए, बिल्डर सुनता नहीं है। बिल्डर के पास मैं कम से कम 100 टाइम्स में आया हूँ और उनको काफी सारा मतलब उन्होंने बोला था ऐसा दूंगा रेंट दूंगा 10% इंक्रीमेंट करके 25% पर स्क्वायर फीट पेनल्टी, कुछ नहीं दिया है। रेंट सिर्फ 3 साल का, किसी को 1 साल का, किसी को 2 साल से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं अभी तक। और अच्छा, मतलब आप आपस में जो बाकी मेंबर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग इसीलिए आज हमारा इकट्ठा हुआ है। आज चाह रहा था कि आप लोगों ने इतना मेहनत तो कर ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जब ये सुन नहीं रहे हैं, बिल्डर सुन नहीं रहे हैं, कुछ अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, नेता लोग अपने हिसाब से नेतागिरी चल रही है, तो कैसे आगे करेंगे क्या? तो हम अनशन में बैठ जाएंगे सर, लास्ट ऑप्शन वही है। वैसे भी हम मर ही रहे हैं, ना घर है ना कुछ ही है, तो फिर हम अनशन में बैठ जाएंगे। लास्ट ऑप्शन वही है, यहाँ पे आके देखिए, मरने दीजिए इतने मेंबर्स को, सब विधायक को लोग भी देखने दीजिए, सब लोग देखने दीजिए। हम भी हड़ताल पे लगे, लास्ट ऑप्शन हमारा वही है सर, ये अटल निर्णय। घर कब मिलेगा? कुछ भी नहीं है, हमें उम्मीद मतलब एकदम खत्म हो चुकी है इस बिल्डर की वजह से। और सबने आपने बहुत लोगों से बात कर ली है, सब प्रॉब्लम सबकी सेम है कि भाई हमने सारी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई कि रिटायरमेंट में आराम से रहेंगे। 5 साल भी हम उस घर में नहीं रहे कि हमको उस बिल्डिंग से निकलना पड़ा। पता नहीं उतनी बिल्डिंग खतरनाक थी भी नहीं थी कि हम लोग को ऐसे ही उसमें से निकाल दिया गया डरा कर कि भाई अब फिर हमें प्रेशर आया कि गैस लाइन काट देंगे, पाइप लाइन काट देंगे, तो हमको निकलना पड़ा। जरूर। हाँ जी। और उसके बाद हमें कहा गया कि 3 साल के अंदर आपको फ्लैट देंगे, रेंट देंगे। शुरू में जो रेंट दिया भी गया, आपको लोगों ने बताया होगा 3 साल का, वो भी हमें ऐसे जैसे कि छुट्टा होता 3 महीने का, 1 साल का, ऐसे चलता रहा जरा सा। और अब कुछ सालों से तो रेंट भी मिलना बंद हो गया। ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट must take some strict action against such builders. They should ban their properties and clear all these matters of dispute peoples, है ना। और जो इनके पास एक्सेस प्रॉपर्टी इनके पास निकलती है अगर गवर्नमेंट के पास में, तो दे कैन यूज इट फॉर द
इरिगेशन रीडेवलपमेंट ऑफ द जो पब्लिक हो रही है धारा भी एकदम स्ट्रगल है आपका। आप लोग आंदोलन पे आए हो, आंदोलन का मतलब है धरना देके बैठ जाना है, आपको ब्लॉक करना है उसकी जगह पे। जो उसके अंदर जा रहा है उसको परेशानी होना चाहिए। आप खड़े हो, किसी को नहीं मालूम आप आंदोलन कर रहे हो। ये जो मुझे जब कल नीता जी और ममता जी के थ्रू मुझे जब मालूम पड़ा, इतना दुख हुआ। सारे ये मीडिया भाई फटाक से आप लोगों के लिए आए हैं और ये सब जगह खबर गई, बहुत सारे आपके सपोर्ट में आ रहा है कि इसको रोकने के लिए आपने एक रवि बिल्डर जैसे बड़े बिल्डर के लिए आपने जो एकता बनाई और आवाज उठाई है, ये आपके हिम्मत की दाद है। और साहब क्या कहना चाहेंगे? सर तीसरी मीटिंग है हम लोगों की। एक बार पहले भी आए थे 10-15 दिन पहले, फिर 14 तारीख को आए थे, 11-10 को भी आए, फिर आज 14 को भी आए। लेकिन ये मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं, फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मतलब जब नहीं आएगा तो इसका मसला तो हल होएगा नहीं, ना आना तो पड़ेगा ही। तो बहुत सारे जो परिवार है वो इस कगार पे आके खड़े हैं कि उनकी जितनी संपत्ति थी वो बिक गई है और बहुत दुख उनका सुन के मुझे भी हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी मदद कर पाऊँ। इसीलिए मैंने बिल्डर को फ़ोन लगाया था और बिल्डर ने ये वायदा किया कि 22 तारीख तक 50% रेंट उनको RTGS करेंगे और बाकी के 31 को मीटिंग करके कब क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस बार वो अपने शब्द पाले और हमारे ये जो सब परिवार है उनको कुछ राहत मिले। जब 11 साल से ज्यादा समय हो जाता है तो लोगों का जो भरोसा है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। अब बिल्डर को चाहिए कि यहाँ पर आके पब्लिक से 1-to-1 बात करें और क्या समस्या उनको हल करें। जरूरी है। और साथ में यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो विधायक हैं, चाहे नगर सेवक हैं, चाहे खासदार हैं, चाहे उनको भी यहाँ पर आके इन लोगों की बात सुननी चाहिए। अगर ये लोगों को न्याय कैसे मिले उस पर काम करना चाहिए। तो अगली खबर में हम वापस दिखाएंगे कि यहाँ के लोग अब इसके आगे किस तरह से बिल्डर पर दबाव बना के अपना हक लेने में कामयाब होते हैं।